जस्ट क्लोज यूर आइज फॉर 5 मिनट। आंखें बंद कीजिए, बाकी लोग आएंगे तब तक जस्ट क्लोज यूर आइज। आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे ही हम आंखें बंद करेंगे, हमारा अपना ध्यान अपने आप बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया की तरफ, जो कुछ भी हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जो कुछ भी हम किसी भी चीज़ से मुक्ति, शरीर की वेदना से मुक्ति, मन के वेदना से मुक्ति, या जीवन के किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो हम ढूंढ रहे हैं, नो डाउट वो बाहर मिलेगा हमें, बट उसकी डायरेक्शन, उसको अगर परिपूर्णता से हमें समझना है तो पहले हमारा इनर हमें समझना पड़ेगा। हमारे अंदर की जो विजडम है, विजडम मतलब हमारी जो इनर बुद्धि है, वो हमें समझनी पड़ेगी, तो ही हम बाहर के सॉल्यूशंस ढूंढ पाते हैं और हम वेदनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। मन, हमारा मन हमेशा 99% आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, बाहर के डायरेक्शन में होता है। उसके वजह से हम फोकस नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते हैं, कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ से सॉल्यूशन निकाला जाए, इसको हम समझते नहीं हैं और फिर हम सफ़र करते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं। तो अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए हमें किसी भी चीज़ का, चाहे छोटी सी छोटी चीज़ हो, हमारी शरीर की बीमारी हो, छोटी सी छोटी क्यों ना हो, सिंपल स्किन इन्फेक्शन क्यों ना हो, और बड़ी से बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, कैंसर जैसी बीमारी क्यों ना हो, हमें अंदर से ही सॉल्यूशन लाना चाहिए, अंदर से सॉल्यूशन लाना चाहिए। सॉल्यूशन हमारे अंदर ही मौजूद है। बाहर कितना भी हम ढूंढें, टेम्पररी सॉल्यूशंस मिल सकता है, लेकिन अगर परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना है तो हमें खुद को समझना पड़ेगा, खुद के पॉसिबिलिटीज़ को, खुद के पोटेंशियल को हमें समझना पड़ेगा। अगर आप अभी तक के आपके जीवन को आप समझते हैं, जस्ट अभी तक के आपके जीवन को समझिए, ऑब्जर्व कीजिए, जो कुछ भी घटनाएं हुई है आपके जीवन में, उसमें सॉल्यूशन आपने ही निकाला है। नो डाउट बाहर से आपको सहायता मिली है, हेल्प मिली है, लेकिन सॉल्यूशन आपके कॉन्शियसनेस ने ही निकाला है। दैट इज़ द ट्रूथ। हमें लगता है दूसरों ने सॉल्यूशन निकाला, दूसरों के मदद से हम हो गए, ठीक हो गए, या जो कुछ भी चीज़ है, बट फाइनल सॉल्यूशन इज़ योर कॉन्शियसनेस। आपके कॉन्शियसनेस ने ही सॉल्यूशन निकाला है। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस, आपने हेल्प ज़रूर ली है। ध्यान से अगर सूक्ष्मतम लेवल पे आप देखेंगे तो आपने हेल्प ज़रूर ली है। कोई भी हो प्रॉब्लम आपके जीवन का, छोटा सा छोटा हो या बड़ा सा बड़ा हो, सॉल्यूशन तो आपने ही निकाला।
तो आज इस लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं शरीर और मन का रिश्ता क्या होता है। स्लोली ओपन योर आइज। क्या मैंने सही कहा ना? लास्ट का सेंटेंस सॉल्यूशन किसने निकाला है आज तक के जीवन में? आपने ही निकाला है। सॉल्यूशन बाहर से नहीं निकलता है, सॉल्यूशन अंदर से निकलता है। आपके इनर गाइडेंस से ही सॉल्यूशन निकलता है। बाहर की सब व्यवस्था खाली सहायक है, इंस्ट्रूमेंट्स है। मैं तो यही कहता हूँ, ये जैसे मोबाइल है, जैसे आपकी कार है, जैसे आपके घर है, जो कुछ भी आउटर है, वैसे सब इंस्ट्रूमेंट्स ही है। सिंपल, मेरी बातों को थोड़ा सा गहराई से समझिए। आपके बॉडी के बाहर के जो कुछ भी चीज़ें हैं, बॉडी कनेक्टेड है, चाहे आपके रिलेशंस क्यों ना हो, वो सब आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके सोल के जर्नी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर आप गहराई से समझते सोल एंटिटी को, यानी आपकी इनर कॉन्शियसनेस को, आपके आत्म स्थिति को अगर आप समझते हैं, तो आपका शरीर अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इस शरीर से जुड़े हुए सब चीज़ें इंस्ट्रूमेंट है ना। अगर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से आप देखते हैं खुद के तरफ, आत्म स्थिति के तरफ, ये शरीर अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है। आपका मन भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है। उस इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी चेतना के ऊपर डिपेंड है। प्योरली योर कॉन्शियसनेस, आप खुद एक चेतना है जो कभी बदलती नहीं है। क्या मन बदलता है? मन बदलता है या नहीं बदलता है? हर पल बदलता है मन। अभी यहाँ पे था, अभी वहाँ पे गया, वहाँ पे गया। इसको कहते हैं वॉन्डरिंग माइंड, भटकने वाला। शरीर बदलता है या नहीं बदलता है? शरीर भी बदलता है। छोटे बच्चे के जैसा ही शरीर है क्या अभी? जस्ट टच यूर स्किन। बच्चे थे कैसी स्किन थी आपकी? सॉफ्ट। अब कैसी हो गई? थोड़ी सी, नो डाउट अभी भी सॉफ्ट है, बट आपको मैं डिस्करेज नहीं करना चाहूँगा, बट कंपैरेटिवली बच्चे से स्किन कैसी हो गई है? यानी शरीर भी बदलता है, मन भी बदलता है, शरीर भी बदलता है। एक ही चीज़ आपकी बदलती नहीं है, दैट इज़ द कॉन्शियसनेस। इसको मैं कहता हूँ लाइफ फोर्स, जीवन का स्रोत। हमें जीवन जहाँ से मिलता है, और वो जीवन के स्रोत को समझना ही जीवन का असली पर्पस है। और इस जीवन के स्रोत को समझने के लिए जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स है, आपका जॉब हो, आपका प्रोफेशन हो, आपके रिलेशंस हो, दे आर ऑल्सो चेंजिंग और नॉट चेंजिंग होते हैं। आप बच्चे थे किसी के, आप किसी के बाप हो गए, किसी के दादा दादी हो गए, चेंजेस है ना। इसको कहते हैं पद चेंज हो जाना। जैसे बाहर का जॉब का भी पद चेंज हो जाता है ना। कलेक्टर का, अगर कोई कलेक्टर होगा, आईएएस होगा, उसका अगर उसकी रिटायरमेंट हो गई तो वो भी चेंज हो गया ना। मतलब नो चेंज ना होने वाली कौन सी चीज़ है? दैट इज़ द लाइफ फोर्स, दैट इज़ द कॉन्शियसनेस। यहाँ पे आ जाइए, इस तरफ बैठिए आप, वो चेयर लेके यहाँ पे बैठिए। ठीक है, उनको उठा के दीजिए। हाँ, ऐसे बैठिए। ओके, ओके। इसको, इस लाइफ फोर्स को एक ही नाम देता हूँ आपको सिंप्लिसिटी में, आपकी स्माइल। आपकी स्माइल कभी चेंज नहीं होती। मैं इस स्माइल की बात नहीं कर रहा हूँ, आउटर स्माइल की बात नहीं कर रहा हूँ, इनर स्माइल की। मतलब आपकी शांति। अभी अभी हमने जो 2 मिनट आपने एक्सपीरियंस किया, जो इनिशियली, हम लास्ट में भी एक मेडिटेशन लेंगे, जो कामनेस का मतलब है पूरी शांति, आनंद, वो कभी चेंज नहीं होता। वही आपका सॉल्यूशन है। सो मैं सिंपल कहता हूँ, जो कुछ भी आपके मन के लेवल पे स्ट्रेस है, उसको स्माइल वे से लिबरेट कर दो। क्यों उसको मैं कहना चाहूँगा? मन है सबका, सबके पास मन है। कितने लोगों के पास है? जैसे है, कैसा है? स्माइलिंग है या नॉन स्माइलिंग? स्माइलिंग है।
मैं 3 शब्द आपको देना चाहूँगा आज से, ये सबके लिए जरूरी है। सुख, दुख और आनंद। सुख, दुख और आनंद। जिस स्माइल की मैं बात करता हूँ वो आनंद अवस्था है। सुख और दुख क्या होते हैं मालूम? सुख और दुख किसके ऊपर डिपेंड है? मन की अवस्था है। आपका मन कौन ऑपरेट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी आपका मन, आप खुद ऑपरेट कर रहे हैं या दूसरा कोई ऑपरेट कर रहे हैं, देखना पड़ेगा। मतलब आप किस चीज से समझो परेशान है, किसी रिलेशन हो या किसी भी चीज से या किसी भी घटना से, क्या वो घटना या वो रिलेशन अभी इस वक्त आपके साथ है या आपके साथ नहीं है? इस वक्त कौन बता सकता? रिलेशन तो आपके साथ है। फिजिकली बोल रहा हूँ, अभी इस वक्त की बात कर रहा हूँ। नहीं है ना? फिर भी आपके मन की सारी चीजें हैं, यानी उस चेतना में पकड़ा नहीं, आपकी चेतना ने उसको पकड़ा है। समझ में आ रहा है मुझे क्या कह रहा हूँ? हम क्यों लिबरेट नहीं होते, हम क्यों आनंद अवस्था को नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हम चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि बहुत सारे लोग जब मुझसे मिलते हैं, फर्स्ट विजिट में नहीं, बाद में बताता हूँ उनको, कोई आदमी परेशान नहीं करता है, हम परेशान खुद होते हैं। क्योंकि 80% परेशानी हम खुद लेते हैं। क्योंकि जो चीज हो के गई है उसको अभी तक किसने पकड़ के रखा है? हमने ही पकड़ के रखा है। तो उससे लिबरेट होना है, और उससे लिबरेट होना मतलब भी स्माइल से आना है। और सुख क्या है? आपके मन के हिसाब से कोई घटना घटी तो क्या हो जाता है? आपको सुख मिलता है। और आपके मन के हिसाब से कोई घटना नहीं घटी तो क्या हो जाता है? दुख। किसी को मैं फिजिकल स्माइल की परिभाषा में बताना चाहूँगा। ये लिप कॉर्नर्स कब ऊपर जाते हैं? आपके मन के हिसाब से घटा तो, और आपके मन के हिसाब से नहीं घटा तो डाउन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मन कौन ऑपरेट कर रहा है। तो आपके मन का ऑपरेटर कौन होना चाहिए? आप खुद होना चाहिए। लेकिन ये इतना इजी नहीं है मन को ऑपरेट करना। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको? आपकी सोल चैनल को ओपन करना। सोल मतलब मन के भी परे एक चेतना होती है, चैतन्य पाते हैं, जिसको हम कहते हैं सोल। दैट इज द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस या आध्यात्मिक जीवन में। आत्मा और जीवात्मा में फर्क है। हाँ, आत्मा और जीवात्मा। यस, आत्मा इज द ब्रॉड कंसेप्ट, जीवात्मा इज द आपके जीव ने जिस आत्मा को टच किया। सिंपल मैं कहना चाहूँगा, इस कंसेप्ट को क्लियर समझिए। ये हॉल है, इस हॉल को पूरा हम आत्मस्थिति कहेंगे, और इस हॉल में जिस एरिया को आपने टच किया है वो आपका जीवात्मा है। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा वही रहता है, खाली जीव आता है और जाता है। आप चले गए तो चले गए, यहाँ पे टच मतलब वो कॉन्शियसनेस कनेक्टेड रहता है। जैसे ऐसे फिजिकली हम नहीं बता सकते कि आप उसको डिटैच हो गए, वो रहते ही आप, लेकिन उसमें जब विलीन होते हैं, कभी कभी शांति होती है नहीं आपके जीवन में, क्या हर वक्त स्ट्रेस रहता है? मुझे लोग बोलते हैं सर नींद ही नहीं आती है, नींद लगती नहीं है। मैं कहना चाहूँगा नींद लगती नहीं है, गलत सेंटेंस है। 1 सेकंड के लिए क्यों ना आप सोते ही हैं, नहीं तो जी नहीं पाएगा। आप बोलते हैं रात में सोया नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप 1 सेकंड के लिए क्यों ना आप आत्मा से कनेक्टेड होते हैं, स्लीप कनेक्टेड होते हैं। मतलब नींद आपको क्यों नहीं लगता है? आपके मन के कॉन्शियसनेस लेवल पे आपको नींद पूरी नहीं होती। आपका मन जितना सोना चाहता है, मन जितना शांत होना चाहता है, उतना शांत नहीं होता है। उसके वजह से आपको लगता है नींद पूरी नहीं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जो 24 आवर्स सो ही नहीं सकता, सोता है। ओके, हम थोड़ा सा समझेंगे। सो मन, यहाँ पे 4 एंटिटीज मैंने लिखी है।
है ना। जीवात्मा, बॉडी, एनर्जी एंड माइंड। हमारा जो सेल्फ बना है वो 5 कंपोनेंट से बना है, पूरा सेल्फ। उसमें से 4 सोल, दैट इज जीवात्मा। उसका सिंपल एक सेंटेंस में आपको रियलाइजेशन करवाना चाहूँगा। आपके जो कुछ भी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती है आपके कंट्रोल में नहीं है। कौन सी है बताओ। आपकी ब्रीथ आपके कंट्रोल में है। टेम्पररी कंट्रोल कर सकते हैं आप, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, लेकिन कंट्रोल में 100% है क्या? नहीं। दैट इज द ब्रीथ। आपकी हार्ट बीट, जो भी हार्ट का फंक्शन, यानी आपकी इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शन, तो किसके कंट्रोल में है? अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट होगा तो बोलेगा एसए नोड के कंट्रोल में। तो मैं उनसे पूछता हूँ एसए नोड भी कौन ऑपरेट कर रहा है? एसए नोड को भी ऑपरेट करने के लिए सोल जरूरी है। यानी आपकी नींद सबसे इम्पोर्टेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मन के लेवल पे देखेंगे तो आपकी शांति। आपकी शांति आपके कंट्रोल में है। जब चाहे शांत हो गए, जब चाहे ऐसा हो सकता है नहीं, आपके कंट्रोल में, मतलब वो सोल के कंट्रोल। दैट इज द सोल। सिंपल है सोल, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सबने यही बात, साक्षी भाव किसका गुण है? मालूम? सोल का कैरेक्टर। साक्षी से देख रहे हैं, विटनेस, जो कुछ भी घट रहा है, साक्षी भाव, दैट इज सोल, है ना। सोल का दरवाजा अंदर से खुला रहता है। मैं अभी जो कुछ भी बोल रहा हूँ, चाहे आपको अभी इस वक्त नहीं समझ में आ रहा है कोई चीजें, लेकिन आपका सोल सब समझ रहा है। सोल कभी तर्क नहीं लगाता। तर्क कौन लगाता है? मन लगाता है। और सोल क्या करता है? जैसे है वैसे सब लेता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, किसी भी तकलीफ को आपको रूट लेवल पे हील करना है तो आपको सोल से हील करना है। संस्कार शब्द सुना है? संस्कार, हम बाहर के संस्कारों की बात नहीं कर रहे, अच्छा बुरा। संस्कार मतलब कैरी फॉरवर्ड। जो कुछ भी समझो यहाँ से धूल उड़ गई, ये दरवाजा भले ही बंद कर दे, लेकिन उसकी इन्फ्लुएंस यहाँ पे आएंगे या नहीं आएंगे? इस ऐसा सोल का रिसीविंग होता है। मतलब जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है, बोलते हैं लोग, बोलते हैं सर वो 10 साल पुरानी बात है, अभी तो हम भूल गए। मेरा सिंपल क्वेश्चन होता है, दुख होता है नहीं होता है? बोलते हैं लोग दुख भी नहीं होता है। अच्छी बात है, मन के लेवल पे आपने डिजॉल्व कर दिया है, बट आपकी सोल इंक्रीज वैसे ही। अगर आपको किसी चीज को, इवन डायबिटीज को भी ठीक करना है, हाइपरटेंशन को भी ठीक करना है, आपके माइंड के सिम्टम्स को भी ठीक करना है, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, जो कुछ भी है, आपको पहले कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी? आपके सोल से। तो सोल क्या होता है? साक्षी होता है, खाली देखते रहते हैं, और जो कुछ भी है वो रिसीव करता है। ठीक है। सोल के बाद में आता है आपका मन। मन का काम क्या है? कोई बता सकता है? सोल का आपने थोड़ा सा समझा, मन का काम क्या है? मन चंचल है, इधर उधर भटकते रहता है। हाँ, वो मन का गुण है, बट मन का काम क्या है? मन के 4 फंडामेंटल फंक्शंस हैं। मन के 4 फंडामेंटल फंक्शंस हैं। एक है, पहले हम लेते हैं इमोशंस। क्या इमोशंस है क्या नहीं हमारे पास? कितने लोग इमोशनल लेस है? थोड़ा हाथ ऊपर करते। हिटलर भी इमोशनल था, इसीलिए उसके लास्ट कैसे इमोशनल हो। इमोशंस होते ही नहीं ऐसा नहीं है, एवरी पर्सन हैज इमोशन, उसका इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकता है। इमोशंस मतलब भावनाएं,
माइंड, ह्यूमन माइंड की बात कर रहा हूँ, तो कितने इमोशंस एक्सप्रेस करता है, कोई किसी को पता है? ह्यूमन माइंड, देयर आर 22 टाइप्स ऑफ इमोशंस। कितने टाइप के? 22। और अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी ऑर्गन्स को देखेंगे, आपके शरीर के ऑर्गन्स को, तो ब्रेन स्टेम से लेके कोर ऑर्गन्स को 22 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। कितने ऑर्गन्स हैं? 22 ऑर्गन्स। मतलब हर एक इमोशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऑर्गन्स के ऊपर होता है। हार्ट का इमोशन क्या है मालूम है? हार्ट का इमोशन है एंजाइटी। एंजाइटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एंजाइटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एंजाइटी नहीं होगी तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे, आराम से सुस्त पड़े रहेंगे। ऑफिस का टाइम 8 बजे का है, 11 बजे तक बेड में ही रहेगा, एंजाइटी नहीं होगी, होनी चाहिए। एंजाइटी इज रिक्वायर्ड बट इट शुड बी हार्मोनाइज्ड। एंजाइटी इमोशन किससे कनेक्टेड है? के हार्ट से। इसलिए एंजाइटी अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या सिम्टम आता है मालूम? पाल्पिटेशन, उसको कहते हैं मेडिकल पाल्पिटेशन। हार्ट में पल्सेशन होता है। लीवर इमोशन, लीवर का इमोशन मालूम है? सैडनेस। ये बहुत सारे इमोशन है। लीवर का इमोशन है सैडनेस। आपके जीवन में सैडनेस आता है या नहीं आता है? होता है नहीं होता? होता है। अगर वो छोटी छोटी बातों पे सैड हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आपका लीवर इंपेयर में जाता है। कनेक्टेड, मतलब 22 टाइप्स ऑफ इमोशंस आर कनेक्टेड विद द 22 टाइप्स ऑफ ऑर्गन। मतलब आपके समझो डायबिटीज, डायबिटीज का ऑर्गन कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा? और किसी को? टेंशन। टेंशन तो मन है, ऑर्गन कौन सा है? लीवर इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑर्गन ऑफ डायबिटीज। अभी पैंक्रियास तो एक, मैं कहता हूँ पैंक्रियास सपोर्टिव है, हम इंसुलिन की तरह भी देखते हैं, लेकिन आपका अगर लीवर ठीक है तो ही आपका डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लीवर। और लीवर का इमोशन क्या है पता है मैंने अभी? सैडनेस। एंगर भी है, सैडनेस। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लंग्स का इमोशन मालूम है? लंग्स मैं बता रहा हूँ। जेलसी सुना है? जेलसी, जेलसी मतलब आपकी प्रोग्रेस से कोई अगर जलता हो या आप किसी के प्रोग्रेस से जलते हो, दोनों के लिए है। हर लोग कोई दूसरा ही हमारे से जलता नहीं है, हम भी जलते हैं कभी कभी। लगता है हमें अरे मैं तो इतना स्किलफुल हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यश नहीं मिल रहा है, उसको ईजी मिल जाए। दैट इज ऑल्सो क्रिएट्स योर लंग्स इश्यू, है ना। मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि आपका मन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मन को ठीक नहीं करेंगे तो बीमारियों से पूरी तरह से मुक्त नहीं होंगे। तो मन को बैलेंस करना आना चाहिए। दैट इज इमोशंस। इमोशंस के एक्सिस में विचार इंपॉर्टेंट है या नहीं होता? थॉट प्रोसेस आपकी जरूरी है नहीं है? जरूरी है। अगर थॉट्स कहीं और भी घूम रहे तो क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे, है ना। विचार, थॉट्स, कभी कभी ओवर थिंकिंग हो जाता है, एक ही चीज को बार बार हम सोचते हैं, विचार। देन इंटेंशंस। इंटेंशंस मतलब संकल्प, विकल्प। आप जो चाहते हैं आपके जीवन से, अगर वो नहीं हो पाया तो भी हम अस्वस्थ हो जाते नहीं होते। अगर आप जो चाहते हैं, आपने कुछ संकल्प किया है और अगर आपके जीवन में वो नहीं हो पाया तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाव, स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब है मूल भाव। एक सेंटेंस जरूर याद रखना है, जैसा आपका स्पिरिट वैसे आपके थॉट्स, जैसे आपके थॉट्स वैसे आपके संकल्प, और जैसे आपके संकल्प वैसे आपके इमोशंस। जनरली माइंड को इमोशनल लेवल पे देखा जाता है, बट अगर इमोशंस को भी ठीक करना है
तो पहले किसको ठीक करना पड़ेगा? बेसिक क्या है? स्पिरिट। अगर स्पिरिट इम्बैलेंस है किसी का तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मतलब फंडामेंटली मन को हील करना है तो कहाँ से ठीक करना पड़ेगा? स्पिरिट को ठीक करना है। खाली इमोशन, क्या कोई मेडिसिन है जो आपके स्पिरिट को चेंज कर सकता है? नो मेडिसिन। आपके इमोशंस को कम ज़्यादा कर सकता है कोई मेडिसिन। आप टू मच एग्रेसिव है, कुछ एंगर ज़्यादा ही इशू हो रहा है तो वो एंगर सप्रेस कर सकते हैं लेकिन हील नहीं कर सकते। इसके लिए मैं सिखाऊंगा। इसके लिए एक ही टेक्निक होता है, सिंपल है, आपके अंदर की तरफ जाना, आपको समझना, दैट इज द मेडिसिन। ठीक है। सो मन और मन का डायरेक्टली संबंध कहाँ पे है? हमने अभी देखा। अगर मन को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान लगाओ। यहाँ पे और एक स्लाइड है। सोल को इस तरह से मैं समझता हूँ, चित्त, अहम, बुद्धि और अंतर्मन। इसको कहते हैं अंतःकरण। सुना है शब्द अंतःकरण? अंतःकरण मन से भी परे होता है। अंतःकरण मन से। अंतःकरण कैसे बनता है? चित्त और मन में क्या फर्क है? कोई बता सकता है? चित्त और मन बोलते हैं ना, चित्त स्थिर रखो आपका। चित्त जो आप, जब वही मन है जो मन आप अंदर की तरफ डाइवर्ट करते हो उसको कहते हैं चित्त। और जो मन आपका बाहर की तरफ डाइवर्ट होता है उसको कहते हैं मन। सिंपल सी बात। जो आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना अंदर की तरफ डाइवर्ट होती है, खुद के तरफ, दूसरों से हटा के खुद के तरफ, तो उसको कहते हैं चित्त। और वही कॉन्शियसनेस जब हम ज्यादातर बाहर की तरफ लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? मन। तो क्या करना पड़ेगा? कॉन्शियसनेस को क्या करना पड़ेगा? अगर बाहर की तरफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बाहर को सब वैनिश करना है या बाहर को जीना है? जीना पड़ेगा ना। जब तक जीव दशा है तब तक जीना पड़ेगा। लेकिन उसका रेशो याद रखिए, 99% अंदर की तरफ होना चाहिए, 1% बाहर की तरफ होना चाहिए। और हमारा क्या होता है? इसके बिल्कुल अपोजिट होता है ना। 1% कभी कभी जाता है, और वो कब जाता है मालूम है आपको? जब कुछ आपके जीवन में पेन आता है, सफरिंग आता है। आश्रम की याद कब आती है? इस आश्रम जब सच में आपके जीवन में कुछ सफरिंग का एहसास होता है ना? है ना? ध्यान, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम कब सुनते समझते हैं? बट एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा आपको, ये सब पहले से ही आपके जीवन में अगर होगा, सफरिंग आएंगे। ऐसा नहीं कि करेंगे तो सफरिंग आएंगे नहीं, सफरिंग तो है ही। जीवन में प्लस माइनस होगा, चढ़ाव उतार तो रहेगा, बट उसको टैकल करने के लिए, उसको हील करने के लिए आपको ये सहायता देगी। लेकिन हम क्या करते हैं? मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि सर मैं मेडिटेशंस बताता हूँ, तो मैंने अभी मेडिटेशन शब्द ही उच्चारना बंद कर दिया, क्योंकि मेडिटेशन का लोगों को क्या लगा है? 2 घंटे बैठना चाहिए, आधा घंटा बैठना चाहिए। लोग पहला शब्द यूज करते, मालूम है क्या? मेरे पास टाइम नहीं है। तो पहले मैं जब मेडिकल प्रैक्टिस करता था तो मेरे पास भी टाइम नहीं था, अभी भी टाइम नहीं है एक्चुअली, बट फिर भी मैं तब कभी कभी मन में बोलता था, इसी वक्त अगर मेरे साथ को हो, इसी वक्त अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई तो आप बोल सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है? नहीं बोल सकते। मुझे किसी को सीवियर हार्ट अटैक आ गया तो 8 दिन तो आईसीयू में जाना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? these instruments are for the prevention. अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। स्पेशली मैं जो सिखाता हूँ अंतर योग सिखाता हूँ। धारणा, ध्यान, समाधि और साक्षी भाव।
बाहर के बाह्य योग क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। अगर आपके चित्त को स्थिर करना है, आपको बुद्धि इंपॉर्टेंट है नहीं? यहाँ पे बुद्धि दो टाइप की होती है, एक इनर विजडम और इंटेलेक्ट। आईक्यू सुना है ना? इंटेलिजेंट क्वेश्चन, लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट टुडेज लाइफ। आपका आईक्यू कितना भी अच्छा हो, बाहर आप कितना भी प्रगति करते हो, लेकिन आपकी अगर विजडम ठीक नहीं है तो हमें कोई भी आदमी उल्लू बना के जा सकता, बुद्धू बना के जा सकता। तो विजडम इज इम्पॉर्टेंट, और विजडम एक ही चीज से आ सकती है, दैट इज द इनर सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी मेडिटेशन। अंतर योग को आपको समझना पड़ेगा। धारणा क्या कहा जाता है? अंतर योग कैसे बनता है? सुना है ना? धारणा जो आज रोज आप क्या करते हैं, त्राटक करते हैं ना, किसी पे ऊपर फोकस करते हैं, उसको क्या कहते हैं? धारणा। ध्यान अपने आप लगता है, और ध्यान के बाद क्या लगता है? जो कामनेस आती है, आपको शांति लगती है, स्थिरता लगती है, उसको कहते हैं समाधि। और समाधि के बाद आपके जीवन में आता है मौन और साक्षी भाव। मौन नेचुरली आता है। अभी इसी वक्त बताओ, थोड़ा सा शांत लग रहा है, मैंने कुछ नहीं किया नहीं है, लेकिन अपने आप में एक कामनेस आ जाता है, शांति होती है। कुछ लोगों को नींद भी आ जाए। नींद इज ऑल्सो गुड ड्यूरिंग मेडिटेशन। अगर नींद आती है आपको मेडिटेशन के दौरान, इनिशियली इट्स अ गुड साइन। तो उठना नहीं है मेडिटेशन में। अगर नींद आती है इनिशियली तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं कहता हूँ आज तक आप सोए ही नहीं। सोने का मतलब क्या होता है? जीरो स्लीप, साउंड स्लीप। ठीक है? सो चित्त, बुद्धि और अहम। अहम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अहम एंड अहंकार? क्या डिफरेंस होगा? अगर शब्द है तो डिफरेंस होगा। अहम आपकी सोल एंटिटी का क्या है, सोल, और अहंकार आपका मन का क्या है? बहुत डिफरेंस है ना। सोल इज डिफरेंट एंड माइंड इज डिफरेंट। स्माइल सॉन्ग बहुत अच्छा है, बट अभी नहीं। ओके, कम किया। अहम किसका कैरेक्टर है? सोल का। और अहंकार किसका कैरेक्टर है? वो मुझे कौन बता सकता है? बहुत डाउन जब चले जाते हैं तो आपका अहम जागरूक होता है, और होना चाहिए। अगर अहम भी चला गया तो हम जीवन को छोड़ सकते हैं। कैंसर का पेशेंट देखा है आपने कभी? कैंसर के पेशेंट का अहम तक डिसीज चला जाता है। बहुत सारे लोग कभी कभी एक्सट्रीम स्टेप्स उठाते हैं लाइफ में, अभी नहीं जीवन चाहिए, उनका अहम। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? अहंकार तो जीरो होना चाहिए, बट अहम होना चाहिए। चींटी को अहम होता है या नहीं होता है? चींटी को अहम होता है, इसलिए वो काटती है, मालूम है? अहम इज योर प्रोटेक्टिव लेयर। अगर कोई चीज आपके अहम को भी डिस्टर्ब कर देगी तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे, पूरा डिस्टर्ब होगा। तो क्या करना चाहिए? सिंपल, मैं अहम के लिए सिंपल अभी बताता हूँ। ये मुद्रा, ऐसा कभी लगे आपके जीवन में कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अब, तब कौन सी फिंगर टच करना है? इट विल हेल्प यू। लास्ट कभी भी आ सकता है सबके जीवन में, कभी ना कभी तो थॉट आ सकता है कि मुझे जीवन नहीं चाहिए, तो क्या करो? सडनली यू गेट अहम कॉन्शियसनेस, मुझे जीना है। और किसके लिए जीना है? मैं यही कहता हूँ, पहले खुद के लिए जीना सीखो। ये सब भ्रम है हमारा। मैं बेटे के लिए जीता हूँ, मैं वाइफ के लिए जीता हूँ, मेरे फादर के लिए, कुछ नहीं होता है। जब तक आप खुद के लिए जी नहीं सकते तब तक दूसरों के लिए जीते ही नहीं। तो पहले क्या करो? उसके लिए जीना शुरू। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आने के बाद भी कहाँ का थॉट रहता है? घर में क्या चल रहा होगा,
क्या चल रहा है, छोड़ दो। हमें ही लगता है हम होने से ही सब चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ना होने से भी दुनिया चल रही थी और चलती रहेगी। तो पहले किसके ऊपर फोकस करो, सेल्फ रियलाइजेशन। क्या कहते हैं, सेल्फ। सो दैट इज द अहम। और इन तीनों से मिलके हमारा अंतर्मन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चित्त, अहम और बुद्धि। विजडम इज वेरी इंपॉर्टेंट। विजडम भी होनी चाहिए, कोई बता सकता है? इंटेलेक्ट आपके बाहरी व्यवहारिक दुनिया में ठीक है, आप बहुत सारी चीजें कमा सकते हैं, बट विजडम आपको सही और गलत का डिफरेंस या सही और गलत का आपको विवेक, उसको कहते हैं विवेक जागरूक। मुझे इस वक्त क्या जरूरी है और इस वक्त क्या जरूरी नहीं है कब समझ में आता है, अगर आपकी विजडम प्रॉपर है, बुद्धि विवेक जागरूक है। अगर विवेक जागरूक नहीं होगा तो हम बहते जाएंगे, बाहरी दुनिया में बहते जाएंगे। क्या मोटिवेशन इज ऑलवेज हेल्पफुल? आजकल मेरे पास पेशेंट ज़्यादा मोटिवेशन की वजह से बिगड़े हुए ज़्यादा पेशेंट। हाँ, मोटिवेशन से क्या बोलता है, बहुत बार मोटिवेशन जरूरी है, बट मोटिवेशन से हमारे विवेक के ऊपर पर्दा आता है। हमारी जो इनर विजडम है वो क्या हो जाती है, हम बहते जाते हैं। तो मोटिवेशन किससे लेना चाहिए, किससे नहीं लेना चाहिए, इसका विवेक होना जरूरी है। इसका एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। यूपीएससी और एमपीएससी के स्टूडेंट्स का 10-10 साल 12-12 साल वही आप वो लोग रिपीट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं उनकी फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छी है। बहुत सारे लोगों की फादर एंड मदर वर्कर्स है और 10 साल तक उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी कैपेसिटी है या नहीं। टू मच मोटिवेशन आल्सो डैमेज है। खाली डिमोटिवेशन नहीं, डिस्करेजमेंट नहीं, टू मच रॉन्ग मोटिवेशन होगा, रॉन्ग मोटिवेशन आल्सो। ये अगर परिस्थिति हमें समझ में आ जाएगी, सिचुएशन क्या है होनी चाहिए ना। अगर मुझे 2 या 3 अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट में नहीं क्रैक हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। लाइफ, अपने लाइफ के 40 ईयर्स लोग बर्बाद कर रहे हैं, और ह्यूमन लाइफ कितना है, बॉडी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 80, ज़्यादा से ज़्यादा 100। मैं ज़्यादा ही सोचता हूँ, 100 साल जीना चाहिए, आयुर्वेद का सिद्धांत है, शतायुषी होना ही चाहिए। अगर आप प्रिवेंशन की मार्ग में है तो जी सकते, कौन सा भी काम कर रहे हो, कितने भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में अगर आप हो, अगर आपके पास साधना है, मेडिटेटिव टेक्निक्स है, तो आप कुछ भी कर सकते, आपको मालूम हो। तो विवेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब किसका मामला है, इनर विजन। और इन सब के लिए कौन सी फिंगर है मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सी फिंगर, फिंगर। चाहे आपका चित्त हो, बुद्धि हो, या विजडम हो, या अहम हो, अंतर्मन, इसको कहते हैं हम अंतर्मन। ये अंतर्मन है तो ये बाह्य मन। किसी चीज को अगर दिखाना है तो कौन सी फिंगर आती है, बाहर की, यही आती है ना। इसकी डायरेक्शन जनरली कहाँ पे है, बाहर की, इसलिए ये बाह्य मन की फिंगर है। इसलिए बहुत सारे मेडिटेशंस में ये मुद्रा लगा है, क्योंकि आपका मन बाहर ना जाए, अंदर की तरफ जाए। लेकिन अंदर की तरफ जाने के लिए इससे नहीं काम होगा, ये तो बाहर का मन रोकेगा, लेकिन उसको कुछ तो चाहिए ना करेक्ट होने के लिए, तो आपको ये मुद्रा लगानी है, अंतर्मन। आज उसका हम मेडिटेशन समझ में आया। मन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? शायद इस लेक्चर को पूरा हॉल भरना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है मन के तरफ हमारा ध्यान भी नहीं। अभी सब ट्रीटमेंट का टाइमिंग है, भूख लगने का टाइम है, इसलिए आप लोग नहीं आए हैं। मेरे को खुद को भी चक्कर आ रही है, लेकिन मुझे अटेंड करने के लिए मैं बैठी हूँ। फिर भी आप अटेंड हो गए। ये
का दोष भी नहीं है, कॉन्शियसनेस अगर नहीं है तो फिर नहीं पहुंच। सो माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक मेडिटेशन होती है, शायद आपका चक्कर कम हो जाएगा मेडिटेशन। ओके, जस्ट टच दिस फिंगर। ये किसके लिए, ये मालूम होना चाहिए क्यों कर रहे हैं। ये आउटर माइंड और ये इनर माइंड। जस्ट क्लोजिंग योर आईज। एक हाथ में ये पकड़िए और एक हाथ में ये पकड़िए। जस्ट कंफर्टेबली हाथ रखिए, आपके चश्मा उतार के रखिए, मोबाइल नीचे रखिए, जो कुछ भी आपको बॉडी से कनेक्ट है उसको नीचे रखिए, क्योंकि एक शायद अलग सी दुनिया में आप ट्रैवल करेंगे। जस्ट क्लोज योर आईज, आपने बंद कीजिए। 5 मिनट, 5 मिनट के बाद जाइए। चलिए आपने आप जाइए। 1 और 2, जस्ट क्लोज योर आईज, आपने बंद कीजिए और सिंपल अपने फेस के ऊपर एक स्माइल, लाइक अ स्मॉल मैन। छोटा सा बच्चा जैसे स्माइल करता है, या तो किसी को अपना बचपन भी याद हो स्माइलिंग, चाहे वो स्माइल बड़े होते 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 कहीं पे गायब हो चुके, उसको हम आज भी एक्टिवेट करना कर रहे हैं। जस्ट और जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ विद द स्माइल। अपनी सांसों को जस्ट ऑब्जर्व, अपनी सांसों को जस्ट ऑब्जर्व। अगले 5 मिनट आती जाती सांसों को स्माइल के साथ ऑब्जर्व करें। जो कुछ भी आपके मन में विचार आए उनको सिंपल स्माइल से पास, वो विचार आपको तकलीफ नहीं देंगे। आपके जीवन के वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन भी आपकी स्माइल ही है, बिकॉज उस कंडीशन से आपने कुछ ना कुछ तो सीखा है जीवन के बारे में, जीवन के बारे में आप अपग्रेड हो चुके हैं। तो जस्ट अगले 5 मिनट शांत आती जाती सांसों को ध्यान और स्माइल। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया। स्माइल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ आवर लाइफ। जस्ट
टेक योर ओन टाइम। जब आपको अंदर से लगे इस अवस्था से बाहर आना है तो अपने आप आंखें खुल जाएगी। आंखें खुलने के बाद भी वही शांति है, वही सुकून है, वही आनंद अवस्था है, स्थिरता है। स्थिरता सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर जीवन में शांति है, समाधान है, सेटिस्फैक्शन है, तो हम जीवन को समझ सकते हैं। ये डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके जीवन में अगर सेटिस्फैक्शन है तो अपने आप आपके जीवन में शांति आ जाएगी, और शांति के बाद में अपने आप सुख और दुख, और सुख दुख के साथ भी आप आनंद अवस्था को समझ सकते हैं। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपके पास अभी जो है उसको आप अगर सेटिस्फैक्शन से स्वीकारते हैं तो ही आपके जीवन में आगे के अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है। अगर आपको आपके पास जो कुछ भी है उसमें अनसेटिस्फाइड है तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या करती है? सिस्टम टेक्स केयर। सिस्टम क्या चाहती है, देखती है मैंने जितना दिया है इसको सुख दुख दोनों भी, उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो आगे की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है कि ग्रो करना नहीं है, बहुत ग्रो करना है, डेवलप होना है, बट कैसे? विथ सेटिस्फैक्शन। जो हमारे पास है उसको समझ के आगे जाना है। ये एक्सिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ही एक्सिस पे है ना, वर्टिकल एक्सिस पे, सेटिस्फैक्शन, समाधान, शांति और आनंद। ये अगर तीन आपके पास है चीज़ें तो आपके सुख में भी और दुख में भी आप स्टेबल रह सकते हैं। ओके, सो